Friends, I am Prince Kumar and today I am discuss about Detant. Detant means relaxation of tension. पहले हम बात करते हैं कि हाउ टू इमर्ज देतांत। इन 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तब दो महाशक्तियाँ इमर्ज हुई, एक पहला यूएसए एंड दूसरा यूएसएसआर। दोनों में अपनी अपनी, जो यूएसए था वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, जो यूएसएसआर था वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। दोनों में अपनी अपनी आइडियोलॉजी को बेस्ट प्रूव करने की कंट्रोवर्सी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही स्टार्ट हुई थी। दोनों अपनी अपनी आइडियोलॉजी को बेस्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देशों में अपने अपने आइडियोलॉजी को एक्सपेंड करना चाहते थे ताकि उनकी आइडियोलॉजी बेस्ट प्रूव हो सके। इसी दौरान उन्होंने अपनी आर्मामेंट्स की पॉलिसी को भी फॉलो करने लगे और न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। कुछ समय बाद जब 1962 में क्यूबा के नए प्रेसिडेंट बने फिदेल कास्ट्रो, जो कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानते थे, इसीलिए वो यूएसएसआर में जाके मिल गए, जिससे कि यूएसएसआर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला और उसने अमेरिका पर अटैक करने के लिए अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को क्यूबा में लेकर सेटअप कर दिया। जिसको देखा और अमेरिका ने भी अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को क्यूबा में ले जाकर सेटअप कर दिया। ये जिससे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन स्टार्ट होने वाला, ऐसा मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो प्रॉब्लम्स है वो राइज होने लगी। कुछ समय बाद दोनों यूएसए और यूएसएसआर के प्रेसिडेंट कुछ समय बाद यूएसए और यूएसएसआर के जो क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स में चेंज हुआ, और जब यूएसए और यूएसएसआर दोनों के प्रेसिडेंट चेंज हुए तो उन्होंने देखा कि जो दोनों देशों ने अपनी अपनी आइडियोलॉजी को बेस्ट प्रूव करने के लिए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को उन्होंने आर्मी में वेपन्स में खर्च कर दिया है, न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में खर्च कर दिया है, जिससे कि उनकी जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन हो रही है। इसी को और कुछ समय और उन्होंने ये भी देखा कि अगर युद्ध हुआ तो अगर एक देश ने अटैक किया तो दूसरे देश के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, वो भी अटैक करेगा, जिससे कि सारी ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी। इसमें इन दोनों में समझौता कराने का काम नैम नामक की ऑर्गेनाइजेशन ने किया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो वॉर नहीं करेंगे और पीस की पॉलिसी को फॉलो करेंगे। तभी यहीं से देतांत राइज हुआ। अब हम बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ देतांत। पहले जो कारण है 1962 का क्राइसिस, जैसा कि अब मैंने अभी आपको बताया कि 1962 में वहाँ के प्रेसिडेंट भी और उन्होंने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर दी, यूएसएसआर से जाके मिल गए, जिससे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन उत्पन्न हुई। वहीं पे उसी थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए नैम नाम की ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हुई और उन्होंने उन दोनों में समझौता किया और वो पीस के लिए मान गए और उन्होंने अपनी ट्रेड को प्रमोट किया और वॉर को डिसप्रमोट करा। दूसरा जो कारण एक और तो ये लोग अपनी पीस की पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे, डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। दूसरी तरफ जो अन्य देश थे, जैसे कि 1954 में यूके और 1955 में फ्रांस और 1964 में चाइना ने भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लिया। कुछ समय बाद इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर लिए थे। तो जो चाइना के जो प्रेसिडेंट थे माओ, वो पहले सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, जिससे कि वो यूएसएसआर के अच्छे दोस्त थे। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के चक्कर में आकर यूएसए के साथ जाके मिल गए, जिससे कि यूएसएसआर और चाइना में कंट्रोवर्सी बढ़ी और यूएसए और चाइना में फ्रेंडशिप बढ़ी। दूसरा जो कारण है वो वियतनाम क्राइसिस। इसमें करीबन 1 लाख सैनिकों को यूएसएसआर द्वारा अमेरिका के 1 लाख सैनिकों को मार दिया गया, क्योंकि वो यूएसए की जो आर्मी थी वो वहाँ वियतनाम की जियोग्राफिकल स्टेटस को पहचान नहीं पाई, जिससे वो अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं कर पाई और जो यूएसएसआर के आर्मी ने उनको मार दिया, और जिससे कि यूएसए को एक बहुत बड़ा झटका लगा और वहाँ की जो आर्मी थी वो भी वॉर नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे और उसकी इकोनॉमी भी डिक्लाइन की तरफ जा रही थी। इसलिए उन्होंने डिसआर्मामेंट्स की पॉलिसी को फॉलो करना स्टार्ट किया और देतांत को प्रमोट करना स्टार्ट किया। तीसरा जो कारण है और रॉ मटेरियल। जो यूएसए था उसके पास बहुत सारे ग्रेन्स थे, उनकी बहुलता थी वहाँ पर, लेकिन वो जो मिनरल्स है उनकी वो रॉ मटेरियल उसके पास उसकी कमी थी।
जिस जिस और जो यूएसएसआर था उसके पास रॉ मटेरियल बहुत सारे थे, लेकिन उसके पास ग्रेन्स की कमी थी। तो दोनों ने ये फैसला किया कि हम वॉर को यहीं पे ख़त्म करेंगे और पीस को मेंटेन करेंगे और अपने ट्रेड को प्रमोट करेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो पाए। तीसरा जो कारण था नैम ऑर्गेनाइजेशन। नैम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो पहले तो इसमें तो 5 ही मेंबर थे, बाद में इसमें 70 स्टेट पार्टिसिपेट कर इस समय। इनका जब मैंने अभी जैसे 1962 में क्यूबा क्राइसिस हुआ था, तो जहाँ पर थर्ड वर्ल्ड वॉर का कंडीशन क्रिएट हो गया था, तो उसी को रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जिसका मेन मोटिव था जो वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करना। और इन्होंने ही यूएसए और यूएसएसआर में समझौता कराया था ताकि वो लड़े ना, क्योंकि अगर वो लड़ेंगे तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा और जिससे कि सारी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। चौथा जो कारण है, इन्होंने ही उन्होंने पीस को फॉलो करने के लिए साल्टो और साल्टो 1972 में टीटी पे साइन किया, जिसका मेन मोटिव था डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को फॉलो करना, यानी कि जो 5000 किलोमीटर के एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते थे ऐसे वेपन्स, जैसे सबमरीन हो गया, मिसाइल्स हो गया, न्यूक्लियर वेपन्स हो गया, उनका डिक्रियाइजेशन करना, उनको मिनिमाइज करना और पीस को प्रमोट करना और उन ट्रेड को प्रमोट करना ताकि उनकी इकोनॉमी बूस्ट जाए। फियर ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसा कि मैंने बताया कि 1962 में जो प्रेसिडेंट चेंज हुए उसके बाद दोनों की सेनाएं आमने सामने आई, जिससे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन क्रिएट हुई। इसी को रोकने के लिए वहाँ की जब पॉलिटिक्स चेंज हुई तो उन्होंने देतान को प्रमोट किया, पीस को प्रमोट किया। अब हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा पूरे वर्ल्ड पे। पहला जो इम्पैक्ट था वो यूएसए और यूएसएसआर की जो कंडीशन थी, क्या मतलब उनकी जो इमेज थी वो यूएन में अच्छी होने लगी, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने में लगे थे, तो वो उनका ज़्यादा इंटरफेयर नहीं हो रहा था, जिससे कि उनकी जो इमेज थी वो बढ़ रही थी। और जो दूसरा जो कारण है वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनकी इम्पोर्टेंस और नेम ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस यूएनओ में बढ़ने लगी। वो सब भी अपनी बातों को फ्रीडम के साथ यूएनओ में रख रहे थे। तीसरा जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है कि इसमें सभी एक दूसरे की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ दो भागों में बढ़ गए ताकि वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएँ। चौथा जो इसमें इम्पैक्ट दिखता है कि इस पर नैम जो ऑर्गेनाइजेशन थी उस पर क्वेश्चन मार्क लगने लगा कि अब इस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जो इसका मेन मोटिव था वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करना, अब तो पीस मेंटेन हो चुकी है, तो इसकी अब ज़रूरत क्यों है। अब हम बात करते हैं फॉल ऑफ देतान। कुछ समय बाद जब यूएसएसआर की इकोनॉमी पूरी तरह बूस्ट हो गई तो उसने फिर से वॉर करने का डिसीजन लिया और 1979 में अफ़गानिस्तान पर अटैक कर दिया, जिससे कि जो डिसआर्मामेंट्स की पॉलिसी थी, जो पीस की पॉलिसी थी, वो टूट गई और न्यू कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और देतांत का एंड हो गया। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, थैंक यू।